नमस्कार दोस्तों, आज के फन जंक्शन में हम ले चलेंगे आपको भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के पर्दे के पीछे की मजेदार और रोमांचक दुनिया में। तो चलिए जानते हैं वो दिलचस्प किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। धर्मेंद्र की बिंदास अदाएं शोले की शूटिंग बेंगलुरु के पास रामगढ़ सेट पर कई सालों तक चली। रात की शूटिंग खत्म होने के बाद सभी कलाकार 1.5 घंटे की दूरी तय करके होटल अशोक में वापस जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र एकदम बिंदास अंदाज में कहते, तुम लोग चले जाओ, मैं यही सो जाऊंगा। और सचमुच वही सेट पर आराम से सो जाते थे। अमिताभ बच्चन के अनुसार धर्मपाजी को कभी कल की कोई चिंता नहीं रहती थी और वो जिंदगी का हर पल खुलकर जीते थे। असली बंदूक से चली गोली क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक हादसा हो गया था। धर्मेंद्र को बार बार गोलियों के बॉक्स पर पैर मारना था, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने अपने हाथ में आई एक असली बंदूक से हवा में फायर कर दिया। उसी वक्त अमिताभ बच्चन ऊंची चट्टान पर खड़े थे और असली गोली उनके कंधे के एकदम पास से होकर निकल गई। सौभाग्य से बिग भी बच गए और उनको कोई चोट नहीं आई। धर्मेंद्र हेमा का गुमनाम प्यार। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रोमांस चल रही थी, लेकिन दोनों ने सेट पर बेहद प्रोफेशनल रवैया रखा। हेमा की बॉडी डबल रेशमा पठान के अनुसार, हम सबको पता था कि हेमा जी और धर्म जी का इश्क चल रहा है, लेकिन सेट पे तो अलग अलग ही रहते थे। हेमा ने खुद स्वीकार किया कि उनकी असली जिंदगी की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और शायद यही केमिस्ट्री पर्दे पर बसंती और वीरू में दिखी। वाटर टैंक का कॉमेडी सीन शोले की पूरी स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद सिर्फ एक सीन बाद में जोड़ा गया था, वो मशहूर वाटर टैंक वाला कॉमेडी सीन जिसमें धर्मेंद्र है। रमेश सिप्पी को लगा कि फिल्म में थोड़ा और हास्य चाहिए, इसलिए ये दृश्य बाद में जोड़ा गया। आज यही सीन फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। ट्रेन सीक्वेंस की मेहनत। फिल्म का शुरुआती ट्रेन सीक्वेंस पनवेल के पास पूरे 7 हफ्ते 45 दिन में शूट हुआ था। उस दौर में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की भारी लागत से बनी इस फिल्म में असली ट्रेनें और असली हथियार इस्तेमाल किए गए थे। शूटिंग के दौरान सभी कलाकार होटल अशोक में रुके थे और रोज शूटिंग लोकेशन तक जाते थे। सलीम जावेद का भरोसा। शोले की रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म फ्लॉप नजर आ रही थी और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। अमजद खान बेहद निराश हो गए थे और उन्होंने असरानी से कहा, मैंने दम लगा दिया, अब नहीं चली, क्या कर सकते हैं। लेकिन सलीम जावेद ने ट्रेड पेपर्स में विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की, शोले भारत के हर प्रमुख इलाके में 1 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। अंतिम शॉट शोले के लिए शूट किया गया आखिरी सीन वो था जहां ठाकुर जेल के बाहर वीरू और जय से मिलता है और उन्हें गब्बर को पकड़ने का काम देता है। ये सीन फिल्म में सबसे पहले दिखता है, लेकिन असल में सबसे आखिर में शूट हुआ था। तो ये थे शोले के पर्दे के पीछे के कुछ मजेदार और रोचक किस्से जो इस महान फिल्म को और भी खास बनाते हैं। अगली बार फन जंक्शन में मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।